नमस्कार सभी दोस्तों को, राम राम। तो जैसे अपना भारत के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, तो भारत के भौतिक प्रदेश में हमने क्या क्या कर लिया वो आपको पता है, पिछली क्लासों में देख लेना। जैसे हमने कर लिया प्रायद्वीप पे पठार कर लिया, उसके बाद तटीय मैदान कर लिया, फिर हमने कर लिया कौन सा महा हिमालय कर लिया। अब जो आज करने जा रहे हैं वो करेंगे हम द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह हम करने जा रहे हैं। इस तरह से कुछ दक्षिण भाग है अपना भारत का, जो द्वीप समूह है वो आएंगे अपने, जो इन चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं वो द्वीप होते हैं। कल आपको मैंने ये बताया था। तो इधर देखो भी, अगर पूछ लिया जाए कि भारत में लगभग अगर पूछा कि द्वीप कितने हैं, तो द्वीप कुल पूछा जाए द्वीप कितने हैं, तो द्वीप लगभग 247 द्वीप है। जिसमें से हम अगर देखें तो इधर कौन सा सागर है, अरब सागर। और अगर देखें इधर पूर्व दिशा में कौन सा सागर है या कौन सी खाड़ी है, तो इधर है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों घबराना नहीं है, फैक्ट के साथ जो जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ पे करवाया जाएगा, उससे ऊपर भी करवाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, तो इन दोनों में क्या है, कुछ इधर द्वीप है कुछ इधर द्वीप है। तो इधर द्वीप है उनकी संख्या है 43, और जो इधर द्वीप है उनकी संख्या है 204 और 43 247। अब देखो हम कुछ बात करते हैं कि जैसे महत्वपूर्ण बात करें द्वीप की, तो सबको पता होता है कि दो द्वीप, जैसे अंडमान निकोबार और दूसरा पूछ लिया जाए, या आपको पता है लक्षद्वीप। तो इधर जो है अंडमान निकोबार पूर्व की साइड में, और इधर देखें तो हमारा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यानी लाखों द्वीपों का समूह है, या लाख जैसे भी। ये अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार आपने देखा होगा कि अलग अलग भागों में है ये। जैसे एक अंडमान निकोबार, ये आ गया अंडमान, ये आ गया अंडमान, और ये आ गया अंडमान। अब निकोबार कौन सा है? यहाँ पे एक निकोबार है, फिर यहाँ पे एक निकोबार है, फिर एक यहाँ पे निकोबार, और यहाँ पे हमारा श्रीलंका है। ठीक। अब जो ऊपरी ऊपर है, जो यानी कौन सी दिशा में है, ऊपर उत्तर की दिशा में है, तो इसे बोलते हैं उत्तर का अंडमान। जो बीच में है, जो बीच में रहता है, उसको बोलते हैं मध्य का अंडमान। ये लो मध्य का अंडमान। और जो नीचे नीचे है उसको बोलते हैं दक्षिण का अंडमान। अब आप कहोगे कि नीचे नीचे तो ये निकोबार का रह जाता है, तो हम कर रहे हैं अंडमान की बात। तो अंडमान 3 भागों में है, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान। अब बात करते हैं निकोबार की। तो ये निकोबार है एक, ये निकोबार है, ये निकोबार। जो ऊपरी ऊपर निकोबार है इसको कहते हैं कार निकोबार, कई बार कोर निकोबार भी बोला जाता है। तो ये आपका है कार निकोबार। जो बीच में है उसको बोलते हैं मध्य निकोबार, या फिर इसको लघु निकोबार भी बोला जाता है। फिर दोस्तों देखो, जो नीचे नीचे है इसको बोलते हैं महान या बृहद निकोबार। महान या बृहद निकोबार। तो दोस्तों देखो, पहले इसकी बात करते हैं फिर इसकी बात करते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो इधर देखो हमारा लक्षद्वीप है, ये देखो लक्षद्वीप। फिर यहां पे एक द्वीप है, फिर यहां पे एक द्वीप है। ये जो द्वीप है वो है मालद्वीप। ये जो द्वीप है मिनीकॉन द्वीप। और जो ये द्वीप है वो आपका लक्षद्वीप। अब आपसे पूछा जाएगा, एक बार इसको छोड़ते हैं, हम चलते हैं पूर्व की साइड में, एक एक करके हम करेंगे, आराम से करेंगे, घबराने की कोई दिक्कत कौन, जो भी करेंगे स्पष्ट और ध्यानपूर्वक करेंगे। अब देखो, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, तो हमसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अंडमान कौन सा है, तो हमें याद रखना है बीच 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 में, यानी बै आ रहा है तो बीच में बड़ा, तो बै से बड़ा अंडमान निकोबार कौन सा है, हमारा बीच वाला। ये मध्यम जो अंडमान है वो कौन सा है, बड़ा अंडमान द्वीप है।
फिर पूछ लिया जाए कि जो अंडमान निकोबार है इनकी राजधानी कौन सी है, तो हमारे इधर चलते हैं दक्षिण अंडमान में, इधर राजधानी आती है आपकी पोर्ट ब्लेयर। ये जो आपके ये राजधानी है किसकी, इन अंडमान निकोबार की। तो दोस्तों आपको सिर्फ याद रखना है कि अंडमान निकोबार है, अंडमान भी 3 भागों में है, निकोबार भी 3 भागों में है। अंडमान की जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है, अंडमान यानी मध्य अंडमान। और पूछ लिया जाए अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है, तो आपको दोस्तों याद रखना है पोर्ट ब्लेयर। ये क्या है, इसकी राजधानी। अब दोस्तों इसमें से बात करते हैं कि इसमें एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा चोटी को लेकर, क्योंकि हमने जो भी द्वीप करे या फिर भौतिक प्रदेश करे उनमें चोटी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। चोटी का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो ऊंची चोटी तो हम बता दें कि थे कई बार देखो है छोरा चप्पल पे रहे, छोरा चप्पल पे रहे तो सैंडल पे रहे ऊंची ऊंची चोटी का, ऊंची ऊंची चोटी मतलब ऊंची बांगे एडी वाली ऊंची चोटी सैडल। तो यहाँ पे ऊपर ऊपर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, सैडल चोटी, सैडल चोटी यानी ऊंची चोटी का ऊंची एडी का सैंडल। तो ये है ऊंची चोटी सैडल चोटी किसकी, अंडमान निकोबार की है। किस में है, उत्तरी अंडमान में है। इसकी लगभग ऊंचाई है 730 मीटर। और आपसे पूछ लिया जाए मध्य अंडमान निकोबार है वो सबसे बड़ा अंडमान द्वीप है, तो इसकी लंबाई या कितनी है, तो करीब लगभग पूछा जाए तो इसकी 1637 किलोमीटर लगभग लंबा चौड़ा विस्तार में फैला हुआ अंडमान निकोबार। ठीक है, अब यहां से हम कुछ देखें तो इधर कलकत्ता हमारा, तो कलकत्ता से एक नदी निकलती है यहां से ऐसे कुछ गंगा, तो गंगा नदी इधर हुगली नदी है आपकी, हुगली नदी इसके दक्षिण में और इसके थोड़ी पूर्व में यहाँ पे गंगा से डेल्टा से द्वीप बन गया, पानी है इसके चारों तरफ, तो उसको बोलते हैं गंगा सागर द्वीप। और आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पे एक और सागर बनता है हुगली से, उसका नाम है न्यू मार, वो रह जाता है यहाँ पे और ये रह जाता है इसके पूर्व। ये जो न्यू मार बना था तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने कह दिया भाई न्यू मार हमारा द्वीप है, और भारत ने कह दिया हमारा द्वीप है। लड़ते रहे लेकिन ये क्या हुआ, पानी में डूब गया और नष्ट हो गया। हो सकता है आने वाले समय में ये उभर कर सामने आए, लेकिन फिलहाल ये डूबा हुआ द्वीप है। ठीक है दोस्तों, फिर हम थोड़ी इधर बात करते हैं। तो अब आपसे एक चैनल पूछ लिया जाएगा, चैनल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे चैनल के प्रश्न हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, फैक्ट के साथ हम करेंगे। तो आप चैनल देख रहे हैं, 3 चैनल है, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। ये देखो, अब ये 3 चैनल बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको करना है तो करना ही है। देख लो 3 चैनल कौन कौन से। तो इन 3 चैनलों में बात करें तो हम चलते हैं मालदीव से इधर मिनीकॉन तक, तो यहाँ पे आता है आपका 8 डिग्री चैनल। कहां पे है, मालदीव और मिनीकॉन के बीच में कौन सा चैनल है, 8 डिग्री। इधर चलते हैं मिनीकॉन लक्षद्वीप के जो बीच में चैनल आता है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। ठीक है दोस्तों, इधर याद हो गया। अब इधर हम बात करते हैं इसमें, तो इधर जो हमारा जो चैनल आता है वो आता है 10 डिग्री चैनल। वो किसके बीच में आता है, वो आता है दक्षिण अंडमान और कोर अंडमान के बीच में आता है 10 डिग्री चैनल। कहां पे आता है, दक्षिण अंडमान और कोर अंडमान के बीच में आता है। कौन सा आता है, 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों इधर थोड़ी और बात करते हैं। इधर हमारे एक नदी निकलती है ऐसे, और उस नदी का नाम क्या है, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी। तो दोस्तों अठुन दो जी नदी निकला ब्राह्मणी नदी, अठुन जी की गंगा नदी निकली, ब्यों निकले गंगा सागर द्वीप। ठीक है, और इन हुगली और गंगा सागर निकला, दोनों एक बना न्यू मार जी का, बांग्लादेश और अपना भारत दोनों लड़े, लेकिन वो पानी में डूब गए, नष्ट हो गए। तो इधर ब्राह्मणी हमारी क्या है, एक नदी niकलती है, और इसी पर आपका एक शानदार प्रश्न और बनता है कि यहाँ पे एक एपीजे द्वीप है जिसका नाम था व्हीलर द्वीप।
ये किस नदी से बना था? ब्राह्मणी नदी से बना था, जिसका वर्तमान में नाम एपीजी द्वीप कर दिया गया। तो याद रखना, एपीजी द्वीप किस द्वीप का नाम रखा गया, या जो व्हेलर द्वीप है उसका क्या नाम रखा गया? तो एपीजे द्वीप उसका नाम रख दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब अपने आगे बात करते हैं कुछ इधर। तो इधर क्या है कि एक हमारे नर्मदा नदी आती है। नर्मदा नदी से आने के कारण इधर पानी है, और पानी के बीच में एक द्वीप है जिसका नाम क्या है? आलिया भेट। आलिया भेट यहाँ पे एक द्वीप है। कहीं दोस्तों आलिया भट्ट ना लिख दिया, आलिया भट्ट लिखते हैं, सब लोग गलत हो जाए, बिया ऑप्शन दिया आलिया भट्ट उसका देश कथन। ठीक है, ठीक है। तो आलिया भेट क्या एक द्वीप है। फिर अपने थोड़ा सा और चलते हैं, इसकी गहराई में चलते हैं भी, हाँ और क्या कुछ है। तो अपने यहाँ पे श्रीलंका है, और यहाँ पे कुछ इस तरह से बना हुआ है ये भारत। देखो इस तरह से, कुछ इस तरह से है भारत। आपने देखा होगा भारत का मैप, यानी इधर केरल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु। तो इधर क्या है कि एक आपके पाक संधि है, पाक जल संधि। तो दोस्तों आपको क्या करना है, कई बार पूछ लिया जाए कि पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है, तो दोस्तों आपको गलत नहीं करना है। फैक्ट के साथ बता दे रहा हूं कि पाक जल संधि जो है वो अपने भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है, ना कि हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जल संधि है। पाक जल संधि नाम आती दोस्तों आप क्या करोगे कि इधर कर दोगे, आप क्या कर दोगे पाकिस्तान और भारत। तो बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। तो आपको करना है पाक जल संधि कहां पे है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इधर क्या है, एक पामन द्वीप है, इसको पामबन द्वीप भी बोलते हैं, पंबन द्वीप भी बोलते हैं, कुछ भी बोल लो, पर याद रखना पंबन द्वीप है और पामबन द्वीप, इनमें से पूछा जाएगा, क्योंकि आप हिंदी तो पढ़ने रहे हो जिसमें शुद्धि हो। ये देखना है पामबन द्वीप किसके कहां पे है, तो पाक जल संधि पर पामबन द्वीप है। और इधर ही आपको बता दें, इस पामबन द्वीप पर क्या बना हुआ है दोस्तों, एक रामेश्वर बना हुआ है, जो धार्मिक स्थल है। एक बहुत ही धूमधाम से यहाँ पे जो धार्मिक उत्सव होते हैं वो भी यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पामबन द्वीप कहाँ पे है। पामबन द्वीप तो याद रखना है पाक जल संधि पर है। और अगर पूछ लिया जाए पामबन द्वीप पर कौन सा स्थल या धार्मिक स्थल है, तो आपको याद रखना है रामेश्वर। चलो ठीक, अब इधर ही क्या थोड़ा सा इधर चलते हैं, तो एक यहाँ पे आपका एक और द्वीप आता है जिसका नाम है धनुषकोटी, जिसको द्वीप भी बोला जाता है और इसको स्थल भी बोला जाता है। और इधर श्रीलंका पे देखें, इसका नाम है तेल्यकोट और धनुषकोटी, यानी धनुषकोटी इधर है और तेल्यकोट इधर है, यानी श्रीलंका, इसको तेल्यकोटी भी बोला जाता है। अब इनके बीच में क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनके बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक आपका जो पुल बना हुआ है जिसको बोलते हैं आदम का पुल। आदम का पुल याद होगा दोस्तों, आदम का पुल। और इसको एक दूसरा नाम और दिया जाता है, उसका नाम है राम सेतु। और राम सेतु पूछ ले किन के मध्य है, धनुषकोटी और ये तलमय कोटि के बीच में है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, कुछ द्वीप इस तरह से है। राजधानी पता चल गई आपको। अब आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ इसमें हमारे एक और द्वीप निकलते हैं जो हमारे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में से निकलते हैं। वो कौन से है, बाप भी बात करांगा, आप भी करांगा। देख इधर क्या है कि आंध्र प्रदेश है, इधर ऐसे आंध्र प्रदेश साफ लिख दूं, ये देखो आंध्र प्रदेश, और इधर हमारा तमिलनाडु। इधर से इसकी सीमा पर एक द्वीप लगता है जिसको बोलते हैं श्री हरिकोट द्वीप। श्री हरिकोट द्वीप, हरिकोट द्वीप। आपको यहाँ पे एक इसरो बना हुआ है जो कि हमारे द्वीप समूह की जांच भी की जाती है, या फिर इसरो एक यहाँ पे
बना हुआ है, उसका नाम है सतीश इसरो। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, हरिकोट है द्वीप है, वो कहाँ पे है, तमिल आंध्र प्रदेश के यहाँ बिल्कुल सीमा पे लगा हुआ कौन सा द्वीप है, हरिकोट द्वीप है। तो दोस्तों आपको एक ये छोटा सा ही टॉपिक है, इसको समझना पड़ता है, इसमें द्वीप है कुछ इस तरह से है, इनके स्थान पूछ लिए जाते हैं भी, हाँ यहाँ पे कौन सा द्वीप है, यहाँ पर कौन सा द्वीप है। तो आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं आपको एक थोड़ा थोड़ा करके एक आराम से क्यों समझा रहा हूं, ताकि आपको याद रहे। और जो ट्रिक बनती है, तो ट्रिक से दोस्तों याद रहता है, कुछ लोगों को याद नहीं रहता, जिसको याद रहता है वो ट्रिकों में रहे, जिसको याद नहीं रहता है वो इनको पढ़े, समझे, नक्शे में मानचित्र में करें, और उसको बार बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ो, जितनी बार याद ना हो तो उसको देखो, नजरों से निकालो और सामने लगा के रख लो, लिख के, आपको याद रहेगा कौन सा द्वीप कहाँ पे है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह द्वीप समूह पूरा हो जाता है। आपको समझ आ गया होगा कि छोटा सा समय में छोटा सा द्वीप करवा दिया और बहुत बड़ी बातें हमने यहां पे कर ली। अब देखो हमने चैनल की बात कर ली, तो चैनल हमारे कौन कौन से आए, एक तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो हमने यहाँ पे ये किए थे, तो मैंने आपको बता ही दिया लगभग कि यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पे राजधानी है, फिर हमारे यहाँ कोर पे आ जाता है कौन सा। तो आपको अब देखो इनके बीच में जो चैनल होगा वैसे आपको मैंने करवा दिया है, अब मैं बता रहा हूँ चैनल के बारे में, अभी मैंने करवाया ना आपको चैनल, अगर नहीं करवाया हो सकता है मैं भूल गया हुआ था, नहीं बड़े को पड़ गया, अभी करवाया है, मनिए बड़े को पड़ा, अभी मैं को नहीं करवाया, तो अब कर दो, कोई दिक्कत को नहीं। इधर लक्षद्वीप, मिनीकॉन द्वीप, और इधर हमारे मालद्वीप, ये देखो ये देखो। अब इधर देखो इसके बीच में पड़ता है ये लक्षद्वीप, आपका लक्षद्वीप, इसको लक्ष्य द्वीप नहीं बोलता, लक्षद्वीप बोलना है, लाखों द्वीपों का समूह है। अब इधर देखो इनके बीच में जो चैनल आता है मालद्वीप और मिनीकॉन के बीच में वो आता है 8 डिग्री का चैनल, और मिनीकॉन और लक्षद्वीप के जो बीच में आता है उसको बोलते हैं 9 डिग्री का चैनल, याद रखना है दोस्तों। और जो इधर आता है हमारे इधर यानी दक्षिण अंडमान और कोर निकोबार के बीच में जो चैनल आता है वो है 10 डिग्री चैनल। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है, तो याद रखना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको और क्या करवाया जाए कि अब आपको जो आगे भौतिक प्रदेश करवाया जाएगा वो करवाया जाएगा, दोनों में से दो रह गए हैं अपने, उत्तरी विशाल मैदान या विशाल उत्तर का मैदान, या फिर राजस्थान मरुस्थल भौतिक प्रदेश, जो हम बिल्कुल करेंगे, आराम से करना है, आराम से साथ साथ में चलना है। तो इस प्रकार हमारा द्वीप पूरा हो गया। यहाँ पे और क्या है क्या नहीं है उसमें आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है अच्छा होगा, आने वाले समय में आप कामयाब होंगे, हमारा ये आपके आशीर्वाद है, और प्यार बना रहे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।